आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल में स्वागत है। मेरे इस चैनल के तमाम वीडियोज ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक हैं। इसे आप कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक में जिस पाठ का अध्ययन करेंगे वह काव्यखंड पद्य भाग से ली गई एक कविता है जिसका नाम है पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। इसके लेखक हैं कवि, इसको रचने वाले इस कविता के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। इन्होंने पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय और आगरा विश्वविद्यालय से की। पढ़ाई के उपरांत ये वकालत करने लगे। पेशे से वकील थे और जीवन भर अपने बांदा शहर में वकील के रूप में वकालत किए। सन 2000 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इन्होंने गीत भी लिखे। अपनी रचनाओं में केदारनाथ अग्रवाल देश की आजादी के बाद अपेक्षित विकास को, तीव्र गति से होने वाले विकास को न देख के उसके लिए उत्तरदायी लोगों पर कटाक्ष करते हैं। वे शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, मजदूरों के लिए, मेहनतकश के लिए, आम आवाम गरीब जनता के लिए और इसके लिए जिम्मेवार पूंजीपति वर्ग को, सूदखोर लोगों को, मिल मालिकों को, राजनैतिक लोगों को ठहराते हैं, उत्तरदायी बनाते हैं कि इन्हीं लोगों की कमियों के चलते, शोषण की प्रवृत्ति के चलते जन कल्याण की भावना ना होने के चलते अपेक्षित विकास नहीं हो पाया और जनता की स्थिति में जो सुधार होना चाहिए था, जो विकास होना चाहिए था, वो नजर नहीं आ रहा है। तो अपनी इस कविता में पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, ये जनता के समक्ष अपनी पंक्तियों से, अपनी कविता से ये बात रखना चाहते हैं कि धैर्य को मत खो, हिम्मत को मत हारो, सकारात्मक सोच रखो, उम्मीद लगाए रखो, अपने काम पे, मेहनत पे डटे रहो, तुम्हें पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। जिस चीज की कमी महसूस हो रही है उस कमी की पूर्ति होगी, लगे रहो, अपने पथ पर डटे रहो। कब तक ये लोग शोषण करते रहेंगे, चाहे पूंजीपति हो, सूदखोर हो, मिल मालिक हो, राजनेता हो। इन्हें जनता, मजदूर, किसान, मेहनतकश लोगों के साथ न्याय करना ही पड़ेगा। उनका अधिकार, उनका हक, उनकी सुविधा उन्हें देनी ही पड़ेगी। इस आशा का संचार, सकारात्मक विचार का संचार अपनी कविता, अपनी पंक्तियों के माध्यम से केदारनाथ अग्रवाल ने जनता में की है। उन श्रमिकों, मेहनतकश मजदूरों, किसानों के मन में, दिल में इस भावना को संचारित किया है, इस बीज को बोया है कि निराश न हो, काम पे लगे रहो, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। इनकी पंक्तियां हैं, इसी जन्म में, इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। कि ये भी मत सोचो कि बहुत समय लगेगा, हम देख ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। इसी जन्म में और इसी जीवन में तुमको जो भी मान, सम्मान, सुख, सुविधा, विकास चाहिए वो मिलेगा, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा।
और उस खुशी में फिर तुम गीत गाओगे, खेती करोगे। क्लेश जहां है फूल खिलेगा, हमको तुमको त्राण मिलेगा, फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। अभी जो कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, दुख है, क्लेश है, कष्ट है, समस्या है, सबका निदान होगा, बहुत जल्दी होगा। अपने कर्तव्य पथ पे डटे रहो, इन सारी समस्याओं से निजात तुम्हें मिलेगा। और मन चाहे फूलों की खेती करने को तो पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। अगली पंक्ति है, दीप बुझे हैं जिन आंखों के, इन आंखों को ज्ञान मिलेगा, विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। यानी कि जिन आंखों में पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करने का, जीवन में तरक्की करने का, बड़ा बनने का, ज्ञानी बनने का, अच्छे पद पे जाने का जो सोच पाल रखा है, उससे पाल करके रखो, वो सब पूरा होगा। इन आंखों में जो उम्मीद की किरणें बैठी हुई हैं, उन आंखों में वो चमक होगी, वो सारे ज्ञान मिलेंगे। और विद्या की खेती करने के लिए, शिक्षा और ज्ञान अर्जन करने के लिए ऐसी व्यवस्था होगी पूरे हिंदुस्तान में कि तुमको हर जगह सब कुछ मिलेगा। अगले पद की पंक्तियां हैं, मैं कहता हूं फिर कहता हूं, हमको तुमको प्राण मिलेगा, मोरों सा नर्तन करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। फिर ये आश्वासन भर रहे हैं, उम्मीद जगा रहे हैं कि मैं फिर से दोबारा इस बात को बोल रहा हूं कि हमें वो बहुत जल्दी हमारी इसी जिंदगी में जो भी अपेक्षाएं हैं, जो भी तमन्ना है, जो भी कामना है, अभिलाषा है, सब पूर्ण होंगी। और जब ये अभिलाषाएं, आकांक्षाएं, उम्मीदें पूरी हो जाएंगी, तब खुशी से नाचने के लिए, मोरों की तरह नर्तन करने के लिए पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ वे अपनी इस कविता को समाप्त करते हैं और दिल में सबके वही आशा, उम्मीद, सकारात्मक सोच जगाने में कामयाब होते हैं कि उम्मीद रखिए, जिन चीजों की कमी अभी खल रही है, बहुत जल्दी उन चीजों की पूर्ति होगी, पूरा हिंदुस्तान आपको मिलेगा, ये आपका देश है, आपका अधिकार है। तो आगे एक प्रश्न में कुछ शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। पहला शब्द है जीवन, तो जीवन का विलोम शब्द है मृत्यु। अगला शब्द है मान, मान का विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द अपमान। फिर एक शब्द है ज्ञान, ज्ञान का विलोम शब्द अज्ञान। अब आगे शब्द निधि में कुछ शब्दों के अर्थ का अवलोकन करते हैं। पथ, पथ का अर्थ है रास्ता, मार्ग। क्लेश, क्लेश का अर्थ है कलह। त्राण, त्राण का अर्थ है रक्षा, मुक्ति। तो इस प्रकार इस कविता पूरा हिंदुस्तान मिलेगा के बारे में आपको जानकारी मिली। फिर अगले दिन किसी अगले पाठ की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।